योगी की 2.0 सरकार बनकर तैयार, 8 ब्राह्मण नेता कैबिनेट में शामिल। ब्रिजेश पाठक को दिया डिप्टी सीएम का पद। उत्तराखंड की 5वीं निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र। विधानसभा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने कहा 2025 का उत्तराखंड होगा खास। अकील अहमद की कांग्रेस से छुट्टी, निष्कासन से आक्रोश में अकील ने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर रहेगी। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर टोल प्लाजा स्थापित, किसानों ने किया विरोध। किसानों और स्थानीय लोगों की हुई पंचायत, टोल प्लाजा को हटाने की मांग। खबर मथुरा की है, जहां रामपुर में रास्ते के निकास को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार की बीती रात थाना शेरगढ़ के गांव बड़ा रामपुर में जयपाल और शिशुपाल के बीच रास्ते को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें कहासुनी के चलते दोनों में गाली गलौज होने लगी। बस दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मारपीट होने लगी। झगड़े की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में पुलिस जुट गई। मैं आपका जयपाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामबड़ा के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया था? ये झगड़ा हुआ आज ही हमारे रास्ता के ऊपर, और हमने उन्होंने मना करी। मैंने भैया मोटरसाइकिल यहाँ मत खड़ी करो, हमारा डैम टूट जाएगा। जबरदस्ती हम तो छोरी बेटी ने गाय रही, हमारे बच्चा ने मतलब गाड़ी को नहीं, हम सब खींच के मारे हैं। कौन है वो हमारे पड़ोसी हैं, मतलब शीशपाल पड़ोसी हैं आपके? हाँ जी। तो क्या लोग घायल हुए आपने? हमने 3 लोग घायल ज्यादा हैं जी, 1 लोग कम है। हम दो बाप बेटा तुम। खबर बलिया के सिकंदरपुर तहसील की है, जहां बेलथरा मार्ग के नवरतन पर चट्टी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में परिवार के 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर परीक्षण के लिए बलिया भेज दिया, जबकि ट्रक चालक बाइक को घसीटता हुआ 1.5 किलोमीटर तक ले गया और ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस ने मृतकों के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर परीक्षण के लिए भेजा, जबकि ट्रक चालक बाइक को घसीटता हुआ 1.5 किलोमीटर तक ले गया था और ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक को छोड़कर भाग गया। वहीं पुलिस ने मृतकों के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत भी किया और मामले की जांच कर रही है पुलिस। मिर्जापुर के मडिहान थाना क्षेत्र के शेरुआ भबनी गांव में अचानक गेहूं के खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की सैकड़ों बीघे की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जो जलकर खाक हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जब सिवान में फसल में आग लगी देखी तो आग पर काबू पाने के लिए जुट गए। आग लगने की सूचना अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस आग की चपेट में सैकड़ों बीघे की फसल आ गई, जिसके कारण लाखों रुपए मूल्य की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि सैकड़ों की फसल जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, आग को बुझाया और ग्रामीणों का कहना है कि इस आग की चपेट में सैकड़ों बीघे की फसल आ गई है, जिसके कारण लाखों रुपए का उनको नुकसान हो गया है। और आपको यह भी बता दें कि ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया और आग की सूचना दी गई। आग के लगने के बाद अधिकारियों को सूचना दी गई और जिसके बाद ब्रिगेड की टीम पहुंची।
मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर 20 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा स्थापित करने का किसानों ने विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अहरोरा के वनस्थली महाविद्यालय के पास किसानों और स्थानीय लोगों की पंचायत हुई, जिसमें अवैध रूप से अहरोरा में स्थापित टोल प्लाजा को हटाने की मांग किसानों ने की। मौके पर पहुंचे चुनार के उप जिलाधिकारी और सीओ चुनार को किसानों ने तत्काल अवैध टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर फतेहपुर के पास टोल प्लाजा मौजूद है, इससे महज 16 किलोमीटर दूरी पर दूसरा टोल प्लाजा अहरोरा में स्थापित किया जाना गलत है। स्थानीय लोगों और किसानों को दोनों जगह टोल चुकाने पड़ेंगे, जबकि यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 50 किलोमीटर दूर पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि दोनों ही टोल प्लाजा के अंतर्गत किसानों के खेत और पर्यटन स्थल है, जहां पर लोग आते जाते हैं, मगर अवैध टोल प्लाजा से लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा को हटाने की किसान मांग कर रहे हैं और यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 50 किलोमीटर दूरी पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि दोनों ही टोल प्लाजा के अंतर्गत किसानों के खेत और पर्यटन स्थल हैं, जहां पर लोग आते जाते हैं, मगर अवैध टोल प्लाजा से लोगों को परेशानी हो रही है और इसी के चलते जो किसान है टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज जो किसानों की यहाँ पंचायत लगाई गई थी, ये जो टोल प्लाजा यहाँ लगा है वनस्थली के पास, यह गैर कानूनी था। इससे किसानों को और व्यापारियों को, अरोरा नगर पालिका के लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को, सबको बड़ी परेशानी थी। इस पंचायत में हमारे सम्मानित एसडीएम साहब, सीओ साहब आए और जो हम लोगों की भावना थी 20 किलोमीटर के परिधि में लोगों को निःशुल्क पास बनाया जाए, उस पर वो सहमत हुए। और एक और रणनीति बनी कि जो रिचार्ज 28 तारीख को भी बनता है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये हम लोगों की मांग है कि रिचार्ज अगर 28 तारीख को भी बने तो 1 महीने के लिए बने, 1 महीने पर रिचार्ज हो। और दूसरी जो अगर गैर वैधानिक ये टोल प्लाजा है तो उसमें 25 दिन का समय दिया गया कि हटाया जाए, नहीं तो यहाँ बड़े आंदोलन। घंटों चले पंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें कानूनी पहलुओं से भी बातें हुई। तो इस विषय में उच्च अधिकारियों ने क्या दिशा निर्देश दिया कि यह गैर कानूनी है या वैध? उनका मूल भावना था कि यहाँ की जनता न परेशान हो। जनता परेशान होना समस्या है या टोल प्लाजा नहीं रहना चाहिए? जनता अगर गैर कानूनी अगर है, हम लोगों ने जो महसूस किया कि ये गैर कानूनी है। अगर ये टोल प्लाजा है तो नारायणपुर का टोल प्लाजा वो हटना चाहिए। टोल प्लाजा एक हो। उनका जो तथ्य था यहाँ बताने का वो सरासर गलत था, वो सही नहीं है। तो तब तक के लिए अस्थायी रूप से यहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए कोई सुविधा के रूप में सुविधा यहाँ उन्होंने कहा है कि जो 10 किलोमीटर का रहते हैं, हम लोगों की मांग थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में छूट किया जाए और निःशुल्क पास दिया जाए, जैसा कि इन्होंने यहाँ घोषणा हुआ है। हमारे पत्रकार भाई थी, सब लोग सुने, घोषणा हुआ है कि निःशुल्क पास बनेगा। देखा भैया, सच बताइए, अभी धरना प्रदर्शन हमने कर ही ना लिए। अभी तक खाली यहाँ पंचायत रहा, किसान पंचायत, वैसे खाली किसानन का ना रहा है, पूरा किसान और अपने जितना लोग बना व्यापारी सब लोग रहे हमने जा, डॉक्टर, वकील, मास्टर, इंजीनियर सब रहना है ना। और आज जो पंचायत भेल भाई मन अभी गईता उता ना रहे बदे मामला थोड़ा ठंडा रहा। और एसडीएम साहब आए, बहुत अच्छे तरीके से सीओ साहब थे, थाना इंचार्ज थे और ये प्रबंधक महोदय टोल प्लाजा के, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई। और बातचीत के दौरान एक सॉल्यूशन निकाला गया कि खुद इनको भी पता नहीं कि इनके जियो में ये है ही नहीं है। और आज जब जियो मांगने की बात की गई तो इन्होंने कहा कि जियो हमारे पास नहीं है। तो इन तमाम सॉल्यूशन में आया निर्णय यह निकाला गया कि 20 दिन के लिए इनको 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक समय दिया गया है। 3 चीज़ों को लेकर के आज मुख्यतः बातचीत हुई, सॉल्यूशन निकाला गया कि सराउंडिंग 20 किलोमीटर तक जो भी प्राइवेट या छोटे वाहन हैं उनका 10 चक्का 12 टायरा के ऊपर उनका ये सब नहीं है, लेकिन उसके नीचे जितने छोटे चक्का की 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उन सारे सभी लोगों का टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा जो इनका रिचार्ज एक तो व्यवस्था था कि 28 तारीख के रिचार्ज करीबा था, 30 तारीख के ख़त्म, मतलब 1 महीना वाला रिचार्ज इनका 2 दिन चलता रहा। और मन निर्णय निकल गया कि आराम से
अब जब रिचार्ज ये कराया जाएगा उसका 1 महीना का टेन्योर होगा। तीसरी है उन्होंने टाइम लिया है 20-25 दिन का, तो हम सब लोगों ने आपस में सुलझ करके सारे हजारों लोग थे, सब ने यह निर्णय लिया कि नहीं इनको 25 दिन का समय दिया जाए। और 25 दिन में अगर ये हटाने का निर्णय, 2 बात हुई है, एक फतेहपुर टोल प्लाजा और एक ये अहरौरा, ठीक, इन 2 टोल प्लाजा में से एक ही रखा जाएगा। इसका इन्होंने 25 दिन का समय, 25 तारीख तक का समय लिया है। 25 तारीख तक ये अपने उच्चाधिकारियों से लेकर के परमिशन नहीं आएंगे तो हम लोग अहिता गहिता लिया के, रम्मा उम्मा लिया के, कुदार फरसा हंसुआ लिया के काट देवल जाई और के उठा के खोद खाद के हम है ना खुद हटावल जाई। और ये SDM साहब साक्षी बनाए कर, है ना, बस ये बात है। थाना खोड़ा क्षेत्र के संगम पार्क के पास ज्ञान जनरल स्टोर पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाईं, जिसमें एक युवक की गोली लग गई और युवक को गंभीर रूप में लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोली रंजिशन चलाई गई थी। SP ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 4 दिन पहले थाने में 151 के तहत दोनों का चालान कर जेल भेज दिया गया था। गौरव के पुत्र ज्ञान प्रकाश के ससुराल वालों से पहले से विवाद चल रहा था, जिसमें पूर्व में फैसला कराया गया था, जिसकी रंजिश को लेकर फिलहाल ये घटना को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद पुलिस जांच में जुट गई है। विवाद के चलते मौत हो गई, जिसमें पूर्व में फैसला कराया गया था, जिसकी रंजिश को लेकर फिलहाल ये घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिसको लेकर 4 दिन पहले थाने में 151 के तहत दोनों का चालान कर जेल भेजा गया था। और बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया है। आज खोड़ा थाना क्षेत्र के संगम पार्क के पास में करीब 10 बजे गौरव नामक लड़के को, जब वो अपने किराना की दुकान पे था, 2 अज्ञात बदमाशों ने आके उसको गोली मार दी है, जिसका इलाज GTB हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों ने पता किया है तो 2016 से ससुराली जनों से इसका विवाद चल रहा है। अभी 4 दिन पहले ही ससुराल पक्ष से इन लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें 2 लोगों को की 151 की कार्रवाई की गई है। आगे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहरीर लेकर के FIR पंजीकृत करके जल्दी ही केस को वर्कआउट कर लेंगे।